कुछ सवाल एक सवाल कर रहे थे। जनता पार्टी सर हाँ, कौन एक कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बता दीजिए सर, क्या सोचते हैं? ये कॉकरोच जनता पार्टी तो आपके मीडिया का कमाल है ना, मीडिया का कमाल है, लेकिन हम समझते हैं कि अच्छा काम इन नौजवानों ने किया। लेकिन ये नौजवान सोडा वाटर वाले हैं, वो जोश में फौरन आ जाते हैं, जमीन पर नहीं उतरते। कॉकरोच जनता पार्टी ने चंद दिनों में जिस तरह से सोशल मीडिया में अपनी छवि बना ली थी, काश दिल्ली के सड़कों पे उतर जाते तो देश का नक्शा बदल जाता। भारत तिवारी एनकाउंटर को कैसे देखते हैं सर? मैं कह रहा हूं पुलिस का काम पुलिस को करना चाहिए, पुलिस का काम, अदालत के काम को पुलिस को नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भरत तिवारी के तो मामला को आप लोग देखते हैं, है ना, लेकिन यही अभी शहजाद मारा गया, ये बात आप लोग की जबान पर नहीं आती है। अथर मारा गया नहीं आती है, रोशन मारी गई नहीं आती है, मधुबनी में मारी गई सुपौल की लड़की नुरसेद मारा गया, ये मामला आप लोग नहीं बता पाते हैं। ये और बात है कि अकलियतों का खून बहे तो सबकी जबान चुप हो जाती है, और जब दूसरों का खून बहता है तो सब बोलते हैं। मैं समझता हूं कि खून और खून में तब्दीली मत कीजिए, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सबके लिए आवाज उठाइए। सर यही बोल देते हैं, इससे बाइफर्केशन हो जाता है। क्या बाइफर्केशन? जैसे आपने अभी फिल्टर कर दिया। हाँ। इंसान मरा बात खत्म है, उसके नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि जब भी माइनॉरिटी के लोगों पर हमला होता है, हमारा मीडिया का बड़ा तबका है चुप हो जाता है। हम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो सबके खून की कीमत बराबर है, सबके दर्द की आवाज बनी। जो प्रकरण हुआ खान साहब वाला, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, खान साहब बिला सुबह एक बेस्ट टीचर हैं वो, और खान के बारे में बल्कि मुसलमानों की शिकायत थी कि अल्ट्रा सेकुलर हो गया है। लेकिन ये समझिए कि बीजेपी ने और फिरका परस्त ताकतों ने हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण को, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को कितना बर्बाद कर दिया है कि गुरु और ज्ञानी के भी आदर और सम्मान को हम बाकी नहीं रख सके। जो पुलिस फायरिंग का मामला हुआ वो इंक्वायरी का मैटर है, वो पुलिस का मामला जाने। लेकिन मीडिया ट्रायल में आप लोगों ने, मैंने आपकी बिरादरी के लोगों ने, लगता कोर्ट आप बैठ गए हैं और इसको दो शख्स के विवाद, दो इंस्टीट्यूशन के विवाद को नहीं, बल्कि इसको हिंदू मुसलमान के रुख में कर रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि मैं समझता हूं कि 70% से ज्यादा बच्चे नॉन मुस्लिम्स के पढ़ते हैं खान सर के पास। उन्होंने तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि वो तो टीका टोपी लगाने वाले आदमी, तो हमने कहा कि भाई अल्ट्रा सेकुलर है। तो मैं ये कहता हूं आज के जो नॉन मुस्लिम समाज है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि हमारा कोई दाढ़ी रखेगा, टोपी रखेगा तो उसे फंडामेंटलिस्ट कहोगे। एक आदमी तो टीका लगा के तुम्हारे दरमियान में बैठा है, उसको भी नहीं बख्श रहे हो, तो इसके माने ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं से समाज को तोड़ने, उन्माद फैलाने और आपसी प्रेम, भाईचारगी और सौहार्द को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों ने चाहा, इंशाअल्लाह हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग का ये प्रयास है, ये संसार का ईश्वरीय है, जितना ये सत्य है उतना ही सत्य है कि सारे इंसान एक माँ बाप के औलाद हैं। धर्म अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन न्याय और प्रेम सबका संदेश है। इस संदेश को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक इलेक्शन के बारे में बता देता हूँ, बड़ा ही आप सरप्राइज होंगे। वहाँ पे हादी मुजफ्फर साहब के साहबजादे भी खड़े जी, बीजेपी से, जी, जदयू से शायद। हाँ, जदयू बीजेपी, पहले बीजेपी ही से थे। तो मैंने उनसे कहा था जब बीजेपी से जीत के गए थे, हालांकि मैं इज्जत करता हूँ उसकी बेचारी की, मैंने कहा कि मेरे भाई सवाल जफर साहब, आप तो बीजेपी से एमएलए बन के आ गए, लेकिन आपके अब्बाजान कब्र में करवट बदलते होंगे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। कांग्रेस के भी एक लीडर थे जो आपसे अब्दुल जलील मस्तान साहब। जी। तो एक बार मैंने एक सुना था, बड़ा अजीब लगा मुझे। उन्होंने कहा कि कुल्हैया बिरादरी पे तंज करते हैं। पर्सनली मुझे भी वो ठीक नहीं लगा था। कि सारा चीज कुल्हैया बिरादरी में, हम लोग क्या, क्यों सर ये सब नैरेटिव आप लोग क्यों सेट करते हैं? कुल्हैया, सुरजापुरी और ये सब क्या होता है? इलेक्शन लगी है अपने एजेंडा पे। बड़ा अच्छा जुमला आपने कहा, ये सेट मैं करता हूँ। ये दोनों लीडर जिसका नाम ना आपने लिया, चाहे भाई जनाब सवाल जफर साहब हो या अब्दुल जलील मस्तान साहब हो, इनका सरमाया क्या? असेंबली में कभी सलीके से बात नहीं कर सके, इलाके की कोई लड़ाई नहीं लड़ सके, तामीरात का वो काम जो मैंने 5 साल में किया 15 सालों में करके नहीं दिखा सके। इन दोनों का सरमाया क्या था? इनका सरमाया था कुल्हैया एक हो जाओ, और उनका सरमाया था कि सुरजापुरी एक हो जाओ। असबियत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते थे, और असबियत के सड़े हुए लाश को मैंने दफनाने का काम किया। और मैंने कहा कुल्हैया और सुरजापुरी नहीं, हिंदू और मुसलमान नहीं, तामीर और तरक्की के नाम पर वोट दो। मैं लायक हूँ तो मुझको चुनो, मैं नालायक हूँ तो मुझको छोड़ दो। लेकिन पैमाना है ये है, तुम्हारे असेंबली के मेंबर का काम ये है कि तुम्हारे मसाइल को लेकर असेंबली में पेश करें, कानून साजी में नुमाया रोल अदा करे, सरकार में जो टैक्स के पैसे जमा हैं उससे तरक्याती काम करे, और अपने इलाके के लोगों में समाजी बेदारी लाए, ब्लॉक और डीएम के यहाँ तक अपनी वकालत करे। ये काम उन लोगों ने कभी नहीं किया। भाई भतीजावाद का नारा इन लोगों ने दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इन लोगों के इसी तासुब को मिटाने के लिए अवाम ने तहरीक में साथ दिया। और मेरे आने के बाद वहाँ पर कुल्हैया और सुरजापुरी की जो तफरीक थी वो मिटी है। अगर तफरीक नहीं मिटती तो आप कुल्हैया इलाके में जाकर के बॉक्स देख लीजिए, आप तमाम तर ईवीएम गिन लीजिए। अल्लाह का शुक्र है मुझे जितने वोट कुल्हैया बिरादरी में आए वो सुरजापुरी से कम नहीं आए, बल्कि कुल्हैया भाइयों ने जब मेरा पैगाम दर्दमंदाना सुना तो उन्होंने कहा
कि हम सब कुल्हिया तुम्हारे लिए मुत्तहिद है, तुम जाकर सुरजापुरियों को ठीक करो। ये तो बुजुर्गों की दुआएं वहां पर है। ये लोग जो लोग कल तक बीजेपी में रहे, ये छोटे कद के बड़ी आवाज लगाने वाले हमारे भाई जनाब सबा जफर साहब, ये तो हमेशा बीजेपी के आगोश में खेलते रहे। उनको यही जोम रहा कि हम इधर कुल्हिया का नाम ले लेंगे और उधर बीजेपी का वोट ले लेंगे। तो मैंने इन तफरीकों को मिटाया है। मैं आज भी कहता हूं, चोर उचक्के शराबियों मुझे वोट मत देना, मेरे वोट नापाक हो जाएंगे। मैं जात बिरादरी की तफरीक करके मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूं, मैं वसूलों की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ता हूं। यही वजह है कि हारा तो घबराया भी नहीं और जीता तो नाचा भी नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप, हाँ बिल्कुल। अभी हमारी शकील अहमद साहब से बात हो रही थी, जैसे आपने कहा ना कि मुझे इसका वोट नहीं चाहिए, उसका वोट नहीं चाहिए। हाँ, चोर चकोर का नहीं चाहिए, लेकिन बिरादरी में चाहिए सबका। चोर चकोर शराबियों को नहीं चाहिए, आपने कहा और आज भी कहता हूं नहीं चाहिए। जाति का फर्क आपने मिटाया है जी। तो वो कहते हैं कि इजलासी तकरीर का सहारा लेते हैं। हाँ। एक स्पिरिचुअल वैल्यू, एक रिलीजियस जो वैल्यू होता है उसको ज्यादा पोर्ट्रे करते हैं, इसलिए उनको ये मदद मिलती है। मैं कहता हूं मैं जितना हिंदुस्तानी हूं उतना मुसलमान भी हूं। मेरा वजूद दोगला वाला वजूद थोड़े है कि मैं जाकर के मंदिर में टीका लगा लूंगा, मस्जिद में टोपी पहन लूंगा, अपने किरदार के साथ रहता हूं। और मुझे फख्र इस बात का है, मैं गैर मुस्लिम भाइयों के साथ बैठकर खाता हूं, उनके शादी ब्याह में जाता हूं, उनके पूजा पद्धति उनको मुबारक हो, पर्व त्योहारों के मौके में उनके घरों में जाता हूं। मेरा ईमान नहीं डोलता है, वो मेरा भाई है। अच्छा, नारा वारा देना ठीक है सर, नारा वारा जो देते हैं, नारे अकबर, अल्लाह अकबर, क्योंकि आपके शकील अहमद साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इजलासी तकरीर की क्या जरूरत है, आप उन्हीं बात रखें। अच्छा, उनको कहिए, शकील साहब से कभी पूछा आपने कि वंदे मातरम क्यों करते आप? आपने पूछा? मुसलमान इस मुल्क का वफादार शहरी है और हम जिस सीमांचल के रहने वाले हैं, मुझे फख्र है अपने बाप दादा पर कि अगर करवट बदल देते तो पाकिस्तान में चले जाते, लेकिन हमारे बाप दादा ने इस मुल्क से मोहब्बत की है। हमारे वफादारी को कोई नापने की कोशिश नहीं करे, लेकिन यही जिस शख्स का नाम, मौसूफ का नाम लिया, वो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। क्या उलमा ने इस बात की इजाजत दी है? वंदे मातरम क्या होता है? वंदे मातरम जमीन की बंदगी का मतलब है। अच्छा। और मुसलमानों का अकीदा है खुदा के सिवा किसी की बंदगी नहीं करता। हम अपने गैर मुस्लिम को भाई समझते हैं, उनको खून की जरूरत पड़ी खून देंगे, वतन के लिए शहीद होने वालों में हम सबसे आगे रहे हैं। लेकिन जिस माँ के पेट में हम रहते हैं उसका पाँव नहीं छूते। इस सूरज को कोई पूजा करता है, मैं कहता हूँ ईश्वर की तरफ से वो हमारे लिए खादिम, मेरा खिदमत करता है। भाई उनका अकीदा धर्म के मामले को क्यों यहाँ लेकर के आते हैं आप? कुछ लोग नारे लगाते हैं, तो बिरादरीवाद का मामला कहीं होता है, वो नारे लगाते होंगे, कहीं महफिल होती होगी। अरे मौलूद की महफिल में जाते हैं, आप दरूद पढ़ लेते हैं, है ना? आप किसी कॉमन प्रोग्राम में जाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं ना कि गैर मुस्लिमों के महफिल में जाकर कोई नारे तकबीर लगा रहा है, ऐसा तो नहीं लगा रहा है। वंदे मातरम का खुद वो शहदाई हो, दूसरे को सबक पढ़ाने चले हैं। सर एक रिक्वेस्ट करना है आपको, मैं क्योंकि एमआईएम के बहुत से समर्थक हैं और बहुत लोगों ने मुझसे कहा भी है, एक ट्रोलिंग टीम है एमआईएम की। अब वो एमआईएम के नाम पे करती है या किसके नाम पे करती है? अगर मैंने आपसे एक दो टफ क्वेश्चन पूछ लिए तो मुझे ट्रोल की जाएगी, गालियां दी जाएंगी, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर वो एमआईएम के चाहने वाले हैं तो आप वीडियो पे बोलिए कि ऐसा ना करें, ये मुआशरे के लिए बिल्कुल सही मैसेज। मैं आपको बता देता हूँ, कल ही किशनगंज में एक लड़के का बयान आया है हमारे एमआईएम के खिलाफ, और उसने मीडिया वाले ने हम लोगों ने सवाल भी किया कि हम एमआईएम के कार्यकर्ता थे। अब वो बंदे खुदा कभी एमआईएम के करीब भी नहीं आया। एमआईएम की मकबूलियत को देखकर बहुत सारे जो चिढ़ते हैं, पड़ोसी वार के तौर पर जो गैर एमआईएम के लोग हैं, उनके जरिए से इस तरह का बयान दिलवाकर हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा लीडर बहस करता है, तल्ख बातें बोलता है, लेकिन हाँ किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता है। हम लोगों की पूरी लड़ाई देखिए, हम लोगों ने तो अपनी पार्टी की मीटिंग में कहते हैं कि गुलाब की ये खासियत है कि मसल भी दोगे तो खुशबू ही आएगी। साबुन का टुकड़ा आखिरी हिस्सा भी बुराई के खिलाफ लड़ेगा। अगर तुम एमआईएम में हो तो बुराइयों को पेशाब से नहीं धो सकते, पेशाब को पानी से धो सकते हैं। हम तरबियत कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे नादान हो सकते हैं, लेकिन हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। आप दूसरे लोगों को, आप दूसरे, मैंने अपने स्टेट लेवल की मीटिंग में कहा है कि एमआईएम से अगर आपको मोहब्बत है तो अपने लीडर को वो ओबे कीजिए। और हमारा लीडर ये कहता है हम सारी बात लड़ाई लड़ेंगे, दस्तूर के आईने में लड़ेंगे, और हम सारी लड़ाई लड़ेंगे अखलाकी अंदाज में लड़ेंगे। बद अखलाकों की यहाँ गुंजाइश नहीं है।